स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक आप लोगों को डीएल फोर्थ सेमेस्टर में जो टॉपिक पढ़ाए गए आप लोग उसके बारे में जान ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण, जिसका देखिए पैटर्न क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के देखिए 1-2 नंबर में डीएलएड एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये फोर्थ सेमेस्टर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। कई तरीके की चीज़ें इसमें आप लोगों से पूछी गई हैं। और देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, पहले दोनों में प्लस लगाए, फिर देखिए दोनों में माइनस लगाए, फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग चिन्हों को यूज किया गया है इसमें और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिखे गए हैं। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से इनको हम हल करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण जो होते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है। और इसको क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, सवाल लगाने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ से ये समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गुणांक देखते हैं। ठीक है, जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें देखेंगे गुणांक है क्या कोई, तो कोई भी गुणांक नहीं है। जहाँ पर कोई गुणांक नहीं होता वहाँ पर हम कितना लेते हैं, 1। तो सबसे पहले जो गुणांक है इसकी हम यहाँ पे गुणा कराते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 12 है, तो 1 की जब हम 12 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। फिर क्या करेंगे, 12 के हमें क्या करने, अब टुकड़े करने हैं। ठीक है, 12 के गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड हमको इस तरीके से करने हैं कि ए बी यानी कि गुणा करें तो 12 हो जाए और a प्लस बी कर दें तो कितना हो जाए, 8 हो जाए। उनकी गुणा कर दें तो 12 हो जाए और जोड़ दें तो 8 हो जाए। तो इस तरीके से तुम्हें गुणनखंड करने हैं। तो कौन कौन से, देखिए इसके गुणनखंड तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 6 दूनी 12, 4 तियां 12, ठीक है, और 12 एकम 12, ये गुणनखंड है इसके। और इसमें से हमको वो 2 नंबर लेने हैं जिनको का योग करने पर कितना आ जाए, 8 8 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा। तो इसका नियम ये भी है कि जोड़ने पर अगर नहीं मिले तो आप घटा भी सकते हैं। तो देखिए मुझे पहले ही मिल गया 6 और 2 जो 8 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2 टुकड़े में, यानी कि मध्य के पद को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। समझ रहे ना सभी लोग, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। गणित में आप लोगों की गारंटी है कि 25 में 25 नंबर आप लोग जरूर लेकर आएंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है पेपर के अकॉर्डिंग तो आप बैक लगने के चांसेस जो होंगे वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म है सबसे। अब देखिए यहाँ पर भी एक खास बात होती है, जो चिन्ह क्वेश्चन में लिखा होता है हमको पहले वो चिन्ह लगाना होता है और बड़ी गिनती को पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 6x और फिर जोड़ेंगे तभी 8x आएगा, इसलिए 2x प्लस 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x बराबर प्लस 12। अब यहाँ से देखिए 2 पदों में क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 6। ठीक है, x प्लस 6, x प्लस 6 दोनों में एक जैसा है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 6 एक तरफ हो जाएगा और यहाँ पर बच गया x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 हम यहाँ से अलग कर लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए जो भी क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और देखिए चिन्ह विपरीत हो जाएंगे तो लगाने का सिस्टम भी हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है और इसकी जब गुणा कराएंगे 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 1 गुणे 6, तो 6 कम 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि यहाँ पर देखिए एक ही लाना है हमको, 6 के टुकड़े भी करने हैं और एक भी लाना है। तो क्या करेंगे, 6 के टुकड़े कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 और 2, 3 में से हम 2 को निकाल देते हैं तो कितना बचता है, 1 बचेगा। अब इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमने बताया था जो चिन्ह पहले लगा होता है उस चिन्ह का प्रयोग हम पहले करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है तो हम सबसे पहले माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x और माइनस के 6। अब उसी रूप में देखिए लिख गया, ये हमारे मिड टर्म कंडीशन होती है, दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। यक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, एक्स माइनस
3 और प्लस यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे 2, तो बचेगा x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 3 यहाँ पर देखिए कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, हो गया, प्लस 2x माइनस 15। देखिए अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन बताया मैंने, यहाँ पे देखिए दो पहले प्लस लगा हुआ था, फिर दूसरे बार क्या था, दोनों में माइनस लगा हुआ था। इस बार हम देखेंगे एक प्लस का निशान लगा है और एक माइनस का निशान लगा हुआ है। कैसे हल करेंगे ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी देखिए x का कोई भी गुणांक नहीं है, और हमने बताया जब कोई गुणांक नहीं होता तो वहाँ पर 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की गुणा हम किससे कराएंगे, पहले देखिए पहले रूल यही होता है कि पहले हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी और का जो रूल होता है उसमें e की सबसे पहले हम क्या करते हैं, c से गुणा कराते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 की 15 से गुणा हो जाएगी, तो 15 एक कम 15, और 15 के ऐसे 2 टुकड़े कर दीजिए कि जिनको जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए और कितना आ जाए 2 आ जाए। तो 15 के कौन कौन से टुकड़े हो जाएंगे, 3 गुणे 5, 3 की अगर 5 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 15, और अगर हम 5 में से 3 को घटा दें कितना आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब देखिए प्लस और माइनस 2 चिन्ह यहाँ पर देखिए यूज किए गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन में 2 चिन्ह यूज किए गए तो यहाँ पर सोल्यूशन में भी 2 ही चिन्ह यूज करने पड़ेंगे। तो ये प्लस का 3x हो गया, माइनस के देखिए कितने, प्लस के 5x और माइनस के 3x और माइनस के कितने हो गए 15। अब देखिए 2 में हमने बताया था कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले x यहाँ पे लेंगे तो ये बचेगा x प्लस, यहाँ से देखिए x निकल गया कितना बचा 5, फिर यहाँ से देखिए -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कॉमन लेने पर जो चिन्ह होता है अगला वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का पढ़ा 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, हो गया। तो ध्यान से देखिएगा आप लोगों के जो भी देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 मैंने पढ़ा दिए, हर क्वेश्चन एक अलग ही टाइप का है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का होता है लेकिन उसे हल करने का जो तरीका होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पर भी देखिए कोई गुणांक नहीं है। देखिए बहुत कम ही ऐसे चांसेस होते हैं कि बिना गुणांक का क्वेश्चन आप लोगों को मिले। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर कहता है कि आप लोगों को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब यही है कि एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई गुणांक जरूर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया देखिए आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन वैसे भी लिख दिए और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई भी गुणांक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि कहीं पर आप लोगों को मान लीजिए उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कोई भी गुणांक नहीं है, एक है, तो एक की गुणा किससे कराएंगे 10 से, 10 एक कम 10। हर क्वेश्चन कोई भी किसी भी टाइप का हो लेकिन उसका जो सोल्यूशन का तरीका है वो सेम ही रहता है, वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर क्या करना है 10 के टुकड़े करने हैं और लाना कितना है 3, तो 10 के ऐसे 2 टुकड़े कर दीजिए जिसमें से घटा दें तो 3 आ जाए, तो कितने हो जाएंगे 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 कितना हो जाता है 10, और 10 5 में से 2 अगर हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a और माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5। जब भी मैंने बताया था माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाले पद का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, तो यहाँ से क्या बच गया a प्लस 5 और यहाँ पर हो गया a माइनस 2। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और भी लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 9a और माइनस 36। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है पेपर में आप लोगों को वही क्वेश्चन मिले, लेकिन पैटर्न जो है सीखने का जो तरीका है आप कहीं इस बेसिस से भी किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ें, लेकिन हर टीचर आप लोगों को यही तरीका बताएगा, इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई थोड़ा अच्छा बता दे और हो सकता है मैं थोड़ा खराब ही बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर हमारी बात अच्छी लगे तो आप लोग सारे वीडियो पढ़िएगा। सारी डीएलएड की जो 20 एक्सरसाइज है आप लोगों की, ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी और हर एक्सरसाइज का लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 36, यहाँ पर देखिए 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 9 आ जाए, तो 36 के बहुत सारे गुणनखंड आप कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, 9 चकू 36, 12 तियाँ 36,
देखिए ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और जिनकी गुणा कराने पर 36 ही आएगा, लेकिन कह रहा है कि हमें वो 2 टुकड़े लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 18 और 2 भी जोड़ेंगे 20 हो जाएगा और घटाएंगे तो 16, 36 में 1 घटाएंगे तो 35 और जोड़ेंगे तो 37, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन 3 तो ये गलत हो गए, बचा 1 हमारे पास। 12 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और हमें 9 ही चाहिए। हमने बताया था कि कोई भी टुकड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट हमको वो वाला चाहिए, उसमें से उन सभी में से हमें एक वो ढूंढना होता है जो बिल्कुल सही होता है। तो ये 3 देखिए आप लोगों के गलत हो गए, ये सही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 12 है। देखिए चिन्ह जो लगा होगा क्वेश्चन में बड़ी गिनती के साथ हमें वही लिखना पड़ेगा, और दूसरा जो चिन्ह होगा वो माइनस के साथ लिख देंगे और माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 12, फिर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a, माइनस कॉमन लिया इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, और 3 का पाड़ा 36 में कितनी बार जाएगा? 12 बार। ठीक है, एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनमें नंबर सेम होने चाहिए। अगर इसमें नंबर यहाँ पर मान लीजिए a प्लस 12 आ गया और यहाँ पर a प्लस 13 आ गया, तब भी आप समझ जाइएगा क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? पीछे वाली लाइन में जाना होगा, वहां से चेक करना होगा कि गलती कहाँ से हुई है। अब देखिए a प्लस 12 यहाँ से हम निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पर बच गया a, उसको लिख लेंगे, और यहाँ पर बच गया 3, तो a माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें गुणांक नहीं दिया होता है तो उसमें लास्ट वाले पद के टुकड़े करके आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद 3 क्वेश्चन देखिए हमने इस तरीके से भी लिखे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक होता है। ठीक है, तो उसको कैसे लगाते हैं ये समझिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, ये 100% सत्य है। हो सकता है आप लोगों को पढ़ाया गया होगा लेकिन 8-10 साल पहले कोई चीज़ पढ़ाई गई तो अब हमें याद नहीं रहती है। ठीक है, जो चीज़ टच में रहती है, जो जिसके बारे में हम ज़्यादा विचार करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और ज़्यादा लैंग्वेज में यूज होती है, वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर कक्षा 8 में पढ़ाए जाते हैं या फिर 9th में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है। हमने बताया था कि जब ये पैटर्न इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को सी से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा? 4 की 1 से पहले गुणा करानी होगी, तो हो जाएगा 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 5 लाना है। थोड़ा सा कठिन है कि नंबर छोटा है और लाना ज्यादा है, तो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आए ना। ठीक है, 4 के टुकड़े करने हैं तो 4 और 1 कर देंगे, 4 एकम 4 भी तो होता है, 4 एकम 4, तो 4 की 1 से गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा, और अगर 4 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना सभी लोग? गुणा कराएं तो उतना ही आए, लेकिन अगर हम जोड़ें तो चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए चेंज हो गया, तो इसको तोड़ देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x और प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखिए 4x, यहाँ भी 4x, तो 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर था और यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस यहाँ से पूरा मैंने निकाल दिया तो कितना बच गया? 1। जब कहीं गुणांक का रूल ये होता है कि अगर पूरी गिनती कॉमन ले ली गई तो 1 बच जाता है वहां पे, तो देखिए 1 हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो x तो है नहीं, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो जब 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से देखिए 1 हमने बाहर निकाल लिया तो वहां पर कितना बचा? ये भी एक सोचने वाली बात होती है कि अगर 1 ही वहां पर लिखा है और 1 ही कॉमन ले लिया गया तो बचा क्या? तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये रूल होता है गुणनखंड का, जब सब कुछ निकल जाता है तब भी 1 बच जाता है। 1 निकल गया फिर भी 1 माना जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा 1 से कराएंगे तो 1 ही आता है। अब देखिए x प्लस 1 आ गया, तो x प्लस 1 यहां से निकाल लेंगे और ये बच जाएगा 4x धन 1। ठीक है, हो गया आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों को बेहतर समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 12a स्क्वायर। देखिए और एक चीज देखिए, इसमें बहुत सारी चीजों की को नोटिस किया गया। यहाँ पर देखिए जैसे कि a का यूज किया गया, यहाँ पे x का यूज किया गया, यहाँ पे देखिए a का यूज किया गया, यहाँ पे y का यूज किया गया, यहाँ पे x है। तो a x y w p q r s इन सब चीजों से कोई भी इनमें वास्ता नहीं होता है। ऐसा नहीं कि x वाला मैंने पढ़ा दिया, बहुत बार होता है गाय का औसत निकालना सिखाया गया, भैंस का पेपर में पूछ दिया गया, आता नहीं कि सर जी ने हमारे गाय का निकालना सिखाया, भैंस का बताया नहीं। तो ये कोई रूल नहीं होता है कि गाय का औसत निकाल दिया गया, भैंस का निकाल दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। x आ जाए, y आ जाए या a आ जाए तो उससे सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए 12a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 4। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12 की किससे गुणा करानी पड़ेगी? 4 से, तो 12 चक्कू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब 48 के 2 टुकड़े करने और लाना कितना है? 2 लाना है, तो देखिए
48 के बहुत सारे गुणनखंड आप कर सकते हैं। देखिए 16 तियां 48, 24 दूना 48, 12 चक्कू 48, 6 अट्ठे 48, ठीक है। और 48 एकम 48 भी होता है एक। तो देखिए हमको 2 लाना है, तो 16 में से 3 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, जोड़ेगा तब भी नहीं, तो इसका मतलब ये गलत। 24 में 2 जोड़ेंगे 26, घटाएंगे तो 22, ये भी गलत। 12 में से 4 घटा दें 8 और जोड़ दें तो 16, ये भी गलत। 6 में 8 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और अगर 8 में से 6 घटा दें तो 2 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही। और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो एक सही वाला हमें लेना होता है, और हर गुणनखंड में एक ही सही होता है। तो टुकड़े कर देते हैं अब। 12a² प्लस देखिए 8a और माइनस के 6a और माइनस के 4। देखिए जो चिन्ह हमें लाना होता है उसको बड़ा रखते हैं। यहाँ पर प्लस के 2 लाने हैं इसलिए प्लस का बड़ा लिया जाएगा, माइनस का लाना होगा तो माइनस के ज्यादा रखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब 12 और 8 का HCF देखा जाए, इनकी मासा 4 हो जाता है a, तो ये बचेगा 3a माइनस प्लस 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए माइनस 4 और 6 का ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3a प्लस 2 3 दूनी 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 3a प्लस 2, 3a प्लस 2 आ गया, 3a प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 2, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी के। चलिए अगला देखते हैं, आखिरी सवाल हमारी एक्सरसाइज का। और गुणनखंड में इतने ही टॉपिक आप लोगों से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा बाहर का कुछ भी नहीं होता। तो आखिरी क्वेश्चन समझ लेंगे अच्छे से। देखिए 2y² माइनस 5y माइनस 12। देखिए रूल क्या कहता है कि पहले पद की लास्ट वाले पद से गुणा कराएंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 2 × 12 तो कितना हो जाएगा 24। 24 के 2 गुणनखंड करने हैं और लाना है 5, ठीक है। तो बहुत सारे गुणनखंड इसके होते हैं, 8 तियां 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। संभव है, यही हो सकता है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, घटाएंगे तो 2, इसका मतलब ये गलत। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, ये भी गलत। 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 और घटा देंगे तो 23, ये भी गलत। इसका मतलब यही सही है। तो क्या हो जाएगा 2y² माइनस, अब देखिए माइनस लाना है इसलिए माइनस का 8y लेना पड़ेगा, और प्लस के लेने पड़ेंगे 3y। माइनस का कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। 8 में से 3 निकाल देंगे, माइनस का बच जाएगा, यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 2 चक्कू 8, 4 बच गया। देखिए प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 का पारा 12 में कितनी बार जाएगा 4। देखिए सेम आ गया y माइनस 4, तो y माइनस 4 यहाँ से ले लेंगे, और हमारे पास बचा क्या 2y प्लस 3, ठीक है ना। हो गए। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, लगभग 8 क्वेश्चन, क्या 8 ही बता दिए मैंने, और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर का ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, क्योंकि DLED 1 घंटे के अंदर आप लोगों को 18 क्वेश्चन हल करने होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के, और वो क्वेश्चन आप लोगों को विद सोल्यूशन करने होते हैं, यानी कि विधिवत हल करना होता है। एक एक लाइन आप लोगों को विस्तार रूप से लिखनी होती है। तो इतना ज़्यादा कठिन और इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। कहीं पर अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को फिर से बैक करेंगे, फिर से चलाएंगे और फिर से देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब तक आप लोगों के समझ में ना आ जाए, आप लोग बैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा, बैक करते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। तो और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, और जो आप लोगों को बैक लगने के चांसेस हैं वो आप लोगों के खत्म हो जाएं, क्योंकि 25 में 12 नंबर आपको लाना ही होगा, ये आपके लिए अनिवार्य रहे। अगर आप 12 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे, फिर आप लोगों को 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, बने रहिएगा आप हमारे साथ, जुड़े रहिएगा और